महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार पवित्र पोर्टल के जरिए टीचर्स भर्ती में उर्दू स्कूलों के वजूद को खतरे में डालने की तैयारी कर रही है। उर्दू मीडियम स्कूलों में दूसरे मीडियम के असातिज़ा की तकरीरी खतरनाक है। सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से तो रही, पर आपने तो मुसलमानों का हक ही मार दिया। ये कौन सा इंसाफ है? महकमा तालीम हुकूमत महाराष्ट्र का पवित्र पोर्टल उर्दू असातिज़ा के लिए अपवित्र साबित हो रहा है। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन और दीगर यूनियन को इस नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद होकर एहतजाज करना होगा। उर्दू स्कूलों में गैर उर्दू असातिज़ा की तकरीरी के खिलाफ तालीम याफ्ता बेरोजगारों को खड़े होने और लड़ने की जरूरत है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं राशिद अजीम, आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। दोस्तों अगर अब तक आपने आमना सामना मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि हमारी हर रिपोर्ट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आपको बता दें कि इस अख्तलाफी और नाइंसाफी के खिलाफ शिक्षक सभा यूनियन के वफद ने समाजवादी पार्टी एमएलए रईस शेख की क़यादत में वजीर तालीम दीपक केसरकर को मेमोरेंडम पेश किया है, जिसकी तफसील आमना सामना मीडिया आपके सामने पेश करेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि महकमा तालीम हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से पवित्र पोर्टल के जरिए रियासत महाराष्ट्र में तमाम मीडियम की स्कूलों में असातिज़ा की तकरीरी का सिलसिला 2 दिन पहले शुरू हुआ है, जिसमें उर्दू मीडियम की भी स्कूलों में सेमी इंग्लिश के नाम पर गैर उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है, मगर रियासती हुकूमत ने उर्दू असातिज़ा की भर्ती न करके दीगर जबान के टीचर्स की भर्ती को यकीनी बनाया, जो मुसलमानों के साथ में धोखा है। ये उर्दू असातिज़ा के साथ नाइंसाफी है। रिजर्वेशन और सेमी अंग्रेजी की बुनियाद पर उर्दू स्कूलों में दीगर मज़ामीन के असातिज़ा की भर्ती मुस्तकबिल में उर्दू स्कूलों को मुतासिर करने का इम्कान है। उर्दू स्कूलों में उर्दू मीडियम के असातिज़ा की तकरीरी ज़रूरी है, लेकिन रियासत भर में यह एहसास पाया जाता है कि रियासती हुकूमत दूसरे मीडियम के असातिज़ा की तकरीरी करके नाइंसाफियाँ कर रही है। इस तनाजुर में उर्दू तालीमी इदारे और उर्दू असातिज़ा के अंजुमनों का किरदार भी हैरत अंगेज है। महाराष्ट्र के हर जिले में उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी मजमून के तमाम ग्रेजुएट टीचर्स की जगह पर मराठी मीडियम के असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है। ये उर्दू स्कूलों के लिए लम्हा फिक्रिया है। यह अभी शुरुआत है। अगर अभी इस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ तो आगे मामलात कहां तक पहुंचेंगे हम सोच भी नहीं सकते। कानून तो यह है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में किसी भी मजमून की तदरीस के लिए कम से कम एसएससी में उर्दू मजमून से कामयाब होना जरूरी है। फिर महाराष्ट्र हुकूमत उर्दू स्कूल्स के ताल्लुक से ऐसा फैसला कैसे कर सकती है? उर्दू स्कूलों में मराठी असातिज़ा का तकर्रुर क्यों किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ नजर आता है। ये मामला दोस्तों बहुत संगीन है। सोशल मीडिया पर बहुत से ग्रुप है, फाल है, जिसमें ये बहस देखी जा सकती है, पर मीडिया पर पोस्ट करना कोई इसका हल नहीं है। उर्दू स्कूल और तालीम याफ्ता बेरोजगार अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ रहे हैं और उर्दू असातिज़ा के अंजुमनों को मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर हर जिले में संगठनों की तरफ से एहतजाज होना चाहिए, तभी कुछ होगा। रियासत भर में तहरीक शुरू की जानी चाहिए ताकि इब्तिदा में ही इस पर रोक लगाई जा सके। इस मामले में वक्त पर लड़ाई नहीं की और अदालत में दरख्वास्त दायर नहीं की गई तो क्या मुस्तकबिल में उर्दू स्कूल बंद नहीं हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों के सामने है, उर्दू वालों के सामने है। उर्दू वालों के साथ महाराष्ट्र सरकार की नाइंसाफी और धोखे के खिलाफ अदालती मुकदमा बहुत जरूरी है, जिसके लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो फैसला किया जाना चाहिए। वक्त बहुत कम है। हम महाराष्ट्र की मुतासिब हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि आपने मराठा समाज को तालीम और रोजगार में आरक्षण दिया, मुसलमानों को इससे कोई इख्तलाफ नहीं। सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से तो रही, पर आपने तो मुसलमानों का हक ही मार दिया। ये कौन सा इंसाफ है? हम महाराष्ट्र की इस फरकापरस्त हुकूमत के साथ साठ गांठ करने वाले टूटी फूटी राष्ट्रवादी पार्टी के नाम नियाज सेकुलर नेता अजीत पवार जी और उनकी बाहों में झूला झूलने वाले मुस्लिम नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका सियासी ज़मीर जिंदा है तो मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों को तुरंत रोका जाए। दोस्तों आपको बता दें कि आज मुंबई उर्दू न्यूज़ की खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर शिक्षक सभा यूनियन के वफद ने
समाजवादी पार्टी एमएलए रईस शेख के साथ वजीर तालीम दीपक केसरकर को एक मेमोरेंडम पेश किया है। वजीर तालीम दीपक केसरकर को ये बताया गया है कि उर्दू स्कूलों में सेमी इंग्लिश के नाम पर अंग्रेजी मीडियम के असातिज़ा की तकरीरी करना सरासर नाइंसाफी है और आरटीई कानून की खिलाफ वर्जी भी है। सेमी इंग्लिश में सिर्फ साइंस और मैथ्स अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, बाकी मज़ामीन मादरी ज़बान में पढ़ाए जाते हैं और आरटीई कानून के तहत डायरेक्ट दाखिले के तौर पर दाखिल होने वाले तलबा को बहुत सारा मवाद मादरी ज़बान में बुनियादी तालीम के तौर पर सिखाया जाता है ताकि वो तरक्की करते हुए बकिया तलबा के बराबर आ सके। चूँकि तालीम मादरी ज़बान में देना लाजिम होता है, ऐसी सूरत हाल में अंग्रेजी मीडियम के असातिज़ा उन्हें उर्दू नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि वो उर्दू ज़बान जानते ही नहीं है। और ये नाइंसाफ़ी उर्दू के असातिज़ा के साथ महदूद नहीं बल्कि हज़ारों लाखों उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के साथ भी हो रही है। साथ ही साथ उन्हें 2001 का हुकूमत महाराष्ट्र का GRB दिखाया गया जिसमें वाज़ेह तौर पर यह ज़ाब्ता लिखा है कि सेमी इंग्लिश स्कूल में किसी भी टीचर का तकर्रुर करने के लिए लाजमी है कि इस टीचर की 10वीं 12वीं D.Ed या B.Ed की तालीम उसी मीडियम में हो। इस ज़ाब्ता कानून के तहत वजीर तालीम को होने वाली इस नाइंसाफ़ी से आगाह किया गया जिसे दीपक केसरकर ने बखूबी समझा और इस गलती को कबूल किया है और ये यकीन दहानी कराई कि हम उर्दू के असातिज़ा के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में एजुकेशन सेक्रेटरी और बल्कि एजुकेशन कमिश्नर से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वफद में अंसारी रिजवान आबिद, शेख अब्दुल रहमान और जीशान फैज शामिल थे। अब मैं आपका दोस्त राशिद अजीम कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।